डेवलपमेंट ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, पाकिस्तान साइड कश्मीर में या इंडिया साइड कश्मीर में? आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अगर डेवलपमेंट की देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, तो कश्मीर में भी वो डेवलपमेंट को लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान में डेवलपमेंट इस तरह से नहीं हो रही क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद के पास इतने पैसे नहीं है कि उन्हें भी दे सके। मेरा तल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है। दूसरा उन्होंने जाके इंडिया में जाके कहा जी कि मोदी को उन्होंने गुजरात का कसाब कहा। इसके अलावा उन्होंने कुलभूषण की बात की और बताया कि हर रोज़ एलओसी पे आप कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, आप सब रूल की खिलाफवर्जी आप कर रहे हैं। वो बड़ा अच्छा मैसेज दुनिया को पहुंचाया उन्होंने। बुचर ऑफ गुजरात उन्होंने इंडिया में जाके नहीं, वो यूनाइटेड नेशंस में बोला था। इंडिया में जाके उन्होंने ये बोला था कि हम जो सा वो रिलेशन बेहतर चाहते हैं, बायलैटरल रिलेशन। इसमें मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि वो जो मकबूजा कश्मीर है उसमें कश्मीरी लोग ज़्यादा थे। अब वो क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसको कश्मीर ना रहने दें, बल्कि हम ताकि दुनिया में एक कन्फ्लिक्ट जो बना हुआ है कि उन्होंने उस पर कश्मीर पे कब्जा कर लिया हुआ है, तो वो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और इंडियंस को वहाँ पे लेके आ रहे हैं, उनको प्रॉपर्टीज को कश्मीरी से सेल करवा के उनको बाय करवा रहे हैं। ताकि अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो वो हमें देखने चाहिए। अगर हम कोई भी अगर सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ है, हमें हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए। अभी कोई भी आप मक्खी को देख लें, वो जाके जख्म पे बैठती है, वो पूरा जिस्म छोड़ के। इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमें उनको इग्नोर करना चाहिए। एक पॉजिटिव जो चीज़ है हमें उसे देखना चाहिए हमेशा। एग्री करता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ कश्मीर के हवाले से बात करते हैं। आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीर में 75 सालों में क्या पॉजिटिव हुआ, मुझे ये बताएं ताकि पूरी दुनिया को पता चले। जो कश्मीर है वो एक आज़ाद रियासत है, तो मेरे मनाते हैं कश्मीर के लिए हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाए। अभी बिलावल भुट्टो सब कश्मीर गए हैं, वहाँ पे जाके रैली निकाली है। रैली का मकसद ये था कि इंडिया साइड कश्मीर में G20 मतलब G20 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हो रही थी G20 के हवाले से अपना टूरिज्म को लेके, उसको अपोज किया जाए। वहाँ से अभी इंडिया साइड से ये मैसेज आया है, स्टेटमेंट आई है कि आप अपने जो उनसे लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, उन्हें तो पहले फीड कर लो, फिर आप कश्मीर की बात करना। बेसिक जो नीड्स हैं वो तो पूरी कर। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्फाक करता हूँ। मेरा तल्लुक भी आज़ाद कश्मीर से है। तो जो दौरा मैं समझता हूँ कि वो बेहतर था, उनको जाना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ है वो दुनिया के सामने उन्होंने जाके बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया। जिस तरह उन्होंने जाके इंडिया में जाके कहा जी कि मोदी को उन्होंने गुजरात का कसाब कहा। इसके अलावा उन्होंने कुलभूषण की बात की और बताया कि हर रोज़ एलओसी पे आप कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, आप सब रूल की खिलाफवर्जी आप कर रहे हैं। वो बड़ा अच्छा मैसेज दुनिया को पहुंचाया उन्होंने कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और वो अमन चाहता है, लेकिन भारत उस अमन को ख़राब कर रहा है। ठीक है, आपने बोला बिलावल साहब इंडिया के, वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि पाकिस्तान अमन पसंद कंट्री है, और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये बोला कि जो बुचर ऑफ गुजरात जो आपने बात की है, गुजरात के हवाले से बात की है, लेकिन बुचर ऑफ गुजरात उन्होंने इंडिया में जाके नहीं, वो यूनाइटेड नेशंस में बोला था। इंडिया में जाके उन्होंने ये बोला था कि हम जो सा वो रिलेशन बेहतर चाहते हैं, बायलैटरल रिलेशन। तो उस पर उनका ये रिस्पांस आया था कि एक साइड पे आप टेररिस्ट को टेररिज्म प्रमोट करते नजर आते हैं, दूसरी साइड पे आप पीस की बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की भी कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स हैं, या पाकिस्तान खासतौर पे कश्मीर के मामले को लेके या फिर टेररिज्म के हवाले से? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़रोग दिया है। जिसमें पाकिस्तान में अभी कोई भी बात होती है, इंडिया में अगर देख लें, मुसलमान अगर कोई भी काम कर देते हैं, मुसलमानों को कत्ल व गारत शुरू हो जाती है, उन पे हमले शुरू हो जाते हैं, मस्जिदें तोड़ना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में आप देखें तमाम मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं, अमन पसंद हैं पाकिस्तानी, इसीलिए उन पे कोई हमला नहीं होता। वो कोई अगर इस तरह की बात होती है, उस बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल किया जाता है। पाकिस्तान ने हर जगह अमन का पैगाम दिया है। देखिए, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसी स्टेटमेंट दूं अच्छी, लेकिन जब हम ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं तो पेशावर में जो वाकया पेश आया कि एक सिख को इसलिए मार दिया गया कि वो सस्ता रमज़ान में सस्ता कपड़ा क्यों सेल कर रहा था। सियालकोट में वाकया पेश आया ब्लास्फेमी का, अपना कराची में जो एक वाकया पेश आया, चाइनीज़ थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, उस पर ब्लास्फेमी का। तो फिर कहीं ना कहीं बात आती है। अच्छा, बिलावल साहब की पार्टी का हमेशा से नारा रहा है रोटी कपड़ा और मकान। तो क्या हमने 75 साल में पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसे रोटी कपड़ा और मकान प्रोवाइड कर दिया? आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे नज़दीक तो जो भाई ने बातें की है ना, मैं उससे थोड़ा बहुत किसी हद तक अपोज करता हूँ। तो मतलब ये एक तरह पाकिस्तान को बिल्कुल आइडियल दिखा रहे हैं। यही बात है। मैं आप बात को कंटिन्यू करना, मैं ये बात इस तरीके से करना चाहूँगा। देखें, मेरा भी दिल करता है कि मैं बोलूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान दुनिया में सबसे अच्छा कंट्री है, लेकिन जब ये बात इंटरनेशनल लेवल पे जाती है तो वो लोग हंसेंगे या फिर इस बात को सीरियस लेंगे? देखें, जो पहली तो बात है ना, आपने बिल्कुल ठीक बात की। हमारा वतन है और हमें इससे मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगे।
लेकिन अभी जो है ना हमारे जो आउटलुक दुनिया के सामने बनी हुई है ना, वो इंतहाई ख़राब इमेज है। ये बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए और इसके ऊपर बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? आपने बोला कि अमन पसंद है, नो डाउट हम पाकिस्तान की पब्लिक अमन पसंद है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इंटरनेशनल इमेज खराब। नहीं, अगर आप 5 उंगलियां दिखाएं तो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग हैं, जिस तरह भी आपने रिसेंटली देखा होगा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो पाकिस्तान की अवाम ने किया है उसमें 80% गलती थी, उन्होंने किया वो गलत किया। अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें तो वो हमें देखने चाहिए। अगर हम कोई भी अगर सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ है, हमें हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए। अभी कोई भी आप मक्खी को देख लें, वो जाके ज़ख्म पे बैठती है, वो पूरा जिस्म छोड़ के। इसीलिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमें उनको इग्नोर करना चाहिए। एक पॉजिटिव जो चीज़ है हमें उसे देखना चाहिए हमेशा। एग्री करता हूँ कि पॉजिटिव चीज़। कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं। कश्मीर में 75 सालों में क्या पॉजिटिव हुआ, मुझे ये बताएं ताकि पूरी दुनिया को पता चले। जो सबसे पहले में जो सबसे बेहतर मुझे लगा कश्मीर में वो ये था कि उनकी अपनी असम्बली बनाई गई। वहाँ पे हमारी अपनी हुकूमत है, वहाँ पे हमारा अपना वज़ीर आज़म होता है, हमारे अपनी वहाँ पे अमेंडमेंट होती है, हमारे सारे कानून वहाँ पे पास होते हैं। कश्मीर में यूनिवर्सिटीज़ कितनी है हमारे पाकिस्तान साइड कश्मीर में? वहाँ पे बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर ज़िले में मेडिकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजेस हैं। उसके हम बताएं कि आप कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली, मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद। इसके अलावा AJK यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, ये सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं सब उधर। मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के, वो तो तो उसके प्राइवेट अलावा इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट कॉलेजेस बेशुमार हैं वहाँ पे। आप देखें हर ज़िले में औरतों के लिए अलग और मर्दों के लिए अलग बेशुमार कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। उस पर बड़ा काम किया गया है। उसके अलावा डेवलपमेंट पे बहुत काम हुआ है। काफ़ी इतना सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं था, लेकिन जितना हो सकता था। हमारी इकॉनमी के बारे में भी आपको बहुत बेहतर पता है कि इतनी स्टेबल नहीं है कि वो इतनी अच्छी लेवल की वहाँ पे तरक्याती काम कर सकें, लेकिन फिर भी हमारी इकॉनमी के लिहाज से वहाँ पे बहुत अच्छे काम हुए हैं। और आप अभी अगर आपको विज़िट करने का मौका मिले, आप वहाँ पे देखेंगे कि इतनी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई जितनी आपको उधर नजर आएगी। वहाँ पे आप जाके सड़कें देखें, वहाँ पे आप लोगों को देखें। लास्ट मंथ कश्मीर गया और तकरीबन 10 दिन का मेरा विजिट था। वहाँ पे इंटरनेट सर्विस देखी। वहाँ पे इंटरनेट जो यहाँ पे चलता है वो चाल ही नहीं रहा। यहाँ पे जो सी सिम्स हैं वो वहाँ पे नहीं चलती उनकी। वहाँ पे अपनी एसकॉम सिम है। इसके अलावा नीलम वैली की बात करें, वहाँ पे सिग्नल नहीं आते। इवन ऐसी जगहों पे मैं गया जहाँ पे कैमरा ही लो नहीं था। अगर इतनी आज़ादी और इतनी बेहतर चीज़ें हैं तो लोग ये कहते हैं। और दूसरे नंबर पे जब उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो वहाँ पर यूथ का मोस्टली ये कहना था कि हम तो खुद मुख्तार, मतलब एक इंडिपेंडेंट। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मौक़िफ़ भी यही है, खुद मुख्तारी। हम सबसे पहले हम चाहते हैं एक खुद मुख्तार रियासत की तरह हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। जिस तरह अभी हमारी असम्बलीज अलग हैं, सब कुछ अलग है, इसी तरह हम रहें पाकिस्तान के साथ, लेकिन एक खुद मुख्तार रियासत की तरह। लगता है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर अलग हैं, असम्बली अलग है आज़ाद कश्मीर की, क्या वो वाकई में आपके प्राइम मिनिस्टर आप अपनी मर्जी से कश्मीर का फैसला कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के कहने पे फैसला है? नहीं, बेशुमार लीडर ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी पार्टीज़ की वजह से अपोज के लिए कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आज़ाद कश्मीर में ऐसे लीडर मौजूद हैं जो अपने हक़ खुद इरादियत के लिए मरने कटने को तैयार हैं। लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? दूसरा एक मैंने बताना था कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट की बात आती है, तो आप अभी खुद भी गए थे तो आपने देखा होगा एक टूरिज़्म को काफ़ी फ़रोग मिला है इस अरसे में। पिछले अगर कुछ चंद सालों से देखें, अभी आप देखें नीलम वैली आप गए, आपने रोड वगैरह बाकायदा वहाँ पे देखी होगी, रेस्ट हाउस वगैरह देखे होंगे। तो मैं वो मेंशन करना चाह रहा था कि उन चीज़ों को काफ़ी फ़रोग मिला है। और बाकी जो वो चंद एरिया में वो कैमरा वगैरह नहीं ले जाना देना चाह रहे, वो इसलिए नहीं ले जाने दे रहे क्योंकि वो वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। जो टूरिस्ट जाते हैं उनको नहीं ले जाने देते या उनको जाने नहीं देते, लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको वहाँ पे अलाउ है, वो वहाँ पे खुद भी जाते हैं और वो उनको कैमरा वगैरह भी अलाउ है, वो ले जा सकते हैं। तो ये सिर्फ जो टूरिस्ट लोग हैं उनकी उसके लिए सेफ्टी के लिए सेफ्टी मेजर्स हैं सिंपल। अच्छा लगा बात करके और उनकी ओपिनियन थी, पूरा राइट था अपनी ओपिनियन आप तक पहुंचाने का। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? उस्मान। और आपका नाम? बिलाल। बिलाल, क्या करते हैं आप? मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का PUCIT से। ज़बरदस्त, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले मुझे ये बताएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप ये डिग्री कंप्लीट करेंगे इंजीनियरिंग की, क्या स्कोप नज़र आ रहा है पाकिस्तान में? फिर उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। आई थिंक सो अब जो करंट सिचुएशन है, हमें इकोनॉमी को इस तरह से लेके चलना चाहिए कि हम अपने करंट जो हमारे रुपीज़ हैं उनके साथ ना चलें, रादर दैन डैट हमें बाहर से
अपने डॉलर्स लेके आने चाहिए ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम मैक्सिमम डॉलर्स को अर्न करके पाकिस्तान में लेके आ सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को बेटर से बेटरनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। तो डेट्स वाई मैं सजेस्ट करूंगा हर एक को कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज करंटली बेस्ट प्रोफेशन। वो तो डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत ज़बरदस्त एक डिग्री है और आगे स्कोप बहुत ज़्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्लेटफॉर्म मुहैया किए जा रहे हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कि वो पाकिस्तान के लिए काम करें और उन इंजीनियर्स को जो डिग्री कर रहे हैं उन्हें पता हो कि भाई हमने तो डिग्री करनी है और आगे हमारे पास ये स्कोप है, ये प्लेटफॉर्म है। ये मेरा क्वेश्चन। असल में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी पीटीआई को क्रेडिट जाता है, उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म हमारे लिए बिल्ड किए थे जैसे डीजी स्किल्स के और कामयाब जवान कामयाब प्रोग्राम था, इस तरह का उसका था। तो उससे हमें बहुत सारे कोर्सेज मिले थे बच्चों को, उन्होंने वो कोर्सेज से सीखा और उसी के ज़रिए से अर्न करने की कोशिश की थी। तो मैं करंट गवर्नमेंट है इनको भी इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है उनको चलते रहना देना चाहिए और इस तरह से प्रोग्रेस को हम बेटरनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कश्मीर का विजिट किया और उसकी वजह मेन जो रीज़न थी वो ये थी कि इंडिया साइड कश्मीर में G20 की मीटिंग हो रही है टूरिज़्म को लेके, जिसमें बड़े बड़े कंट्रीज़ आए हैं, इवन इस्लामी कंट्री OIC के जो मेंबर हैं ओमान UAE जैसे कंट्री आए हैं। तो उसको अपोज करने के लिए किया गया, लेकिन वो कामयाबी से मुकम्मल हुई G20 की मीटिंग आज। क्या फ़ायदा हुआ हमें उन्हें अपोज करने का, और क्या हम प्रैक्टिकली कश्मीर के लिए कुछ करके दिखाते दुनिया को तो वो बेहतर था, या सिर्फ रैली निकालना नारा लगाना वो बेहतर? एक्चुअली एक जो कश्मीर है वो एक आज़ाद रियासत है, तो मेरे ख्याल में एक राय होनी चाहिए उनकी तरफ से कि वो किस मुल्क के अंदर जम होना चाहते हैं या फिर अपनी वो रियासत को आज़ाद लेके चलना चाहते हैं। तो उस तरह से उन्हें लेके अप्रोच करना चाहिए, ना कि इंडिया को वहाँ से कुछ ऐसी अप्रोचेस के साथ जाना चाहिए, ना हमें ऐसी अप्रोचेस के साथ जाना चाहिए। के लोग चाहते हैं वो होना चाहिए और इस तरह से जो हमारा इंडिया के साथ तजाद है, जो भी हमारे उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो इस तरह से रिजोल्व हो सकते हैं मेरे ख्याल में। ज़बरदस्त, मतलब हमें ये चाहिए। अच्छा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो अभी कश्मीर हमारे पास हिस्सा है 40% है, 35% है, जितना भी है, हमें उसके ऊपर तो प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है या नहीं? अगर हम एक तरफ ये कहें कि हमें बहुत मोहब्बत है कश्मीरियों से, बहुत मोहब्बत है कश्मीर से, तो हमारे पास जो थोड़ा हिस्सा है चाहे, लेकिन उसे हम पूरी दुनिया के सामने रोल मॉडल बना सकते हैं। जी जी डेफिनेटली, कश्मीर एक खूबसूरत जगह है, हम उसमें टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से और भी हम मौके उनके लिए ऐसे मौके दे सकते हैं कि वो पाकिस्तान में आके अगर कोई स्टडीज़ करना चाहते हैं वो पाकिस्तान में आके स्टडीज़ करें। वहाँ पे हमें ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को बिल्ड करना चाहिए जहाँ से वो भी पाकिस्तान के साथ साथ ग्रो कर सकें। जो बात आपने बोली मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये बात पाकिस्तान में कम होती नज़र आ रही है, इंडिया साइड में ज़्यादा होती नज़र आ रही है। वो टूरिज़्म को लेकर G20 की मीटिंग कर रहे हैं, वो वहाँ पे जो उनसा जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे रेलवे सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं। तो फिर मतलब ये एक सवाल उठता है। इसमें मेरा जो नज़रिया है वो ये है कि वो जो मकबूजा कश्मीर है उसमें कश्मीरी लोग ज़्यादा थे। अब वो क्या करना चाह रहे हैं कि हम इसको कश्मीर ना रहने दें, बल्कि हम ताकि दुनिया में एक कन्फ्लिक्ट जो बना हुआ है कि उन्होंने उस पर कश्मीर पे एक कब्जा कर लिया हुआ है, तो वो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं और इंडियंस को वहाँ पे लेके आ रहे हैं, उनको प्रॉपर्टीज़ को कश्मीरी से सेल करवा के उनको बाय करवा रहे हैं ताकि दुनिया में ये बता सकें कि यहाँ पे इंडियंस रहते हैं और वो इस तरह से रहना चाहते हैं और कश्मीरी इंडियंस साथ मिलकर रहना चाहते हैं। डेवलपमेंट, अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछूं, डेवलपमेंट ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, पाकिस्तान साइड कश्मीर में या इंडिया साइड कश्मीर में? आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली अगर डेवलपमेंट की देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, तो कश्मीर में भी वो डेवलपमेंट को लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान में डेवलपमेंट इस तरह से नहीं हो रही कि हम असल में तो हम कश्मीर को एक बजट दे रहे हैं, वो उसको अपने हिसाब से वो अपने आप को जैसे भी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस तरह की है तो उस तरह से अपने आप को वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास खुद के पास इतने पैसे नहीं है कि उन्हें भी दे सकें। तो मेरा सवाल है कि पाकिस्तान के पास अगर खुद के पास इतने पैसे नहीं है कि कश्मीर को दे सकें, तो अगर इंडिया साइड कश्मीर भी पाकिस्तान की साइड पे आता है तो क्या पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात नहीं बन जाएंगी? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम कश्मीर में डेवलपमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि बजट नहीं है। तो फिर वो कश्मीर जब आएगा तो फिर तो बिल्कुल ही हमारे पास मुश्किलात का सामना हो जाएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेर अली भट्ट। क्या करते हैं? मैं बेसिकली प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो ठीक है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। मेरा सवाल जो टॉपिक है उसकी तरफ बाद में आते हैं। पहले बेसिक सा सवाल ये है कि पाकिस्तान में रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड्स हैं हर एक इंसान की, क्या ये पूरी हो रही हैं पाकिस्तानियों की? इस टाइम जो सा ना हालात क्रिटिकल हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे हुकूमत वफाकी हुकूमत लगी है ये मियाँ शबाशी साहब की, तो वो दिन रात एफर्ट कर रहे हैं
और पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ देंगे और इंशाल्लाह ताला पहले भी उन्होंने रिलीफ दिया है और इंशाल्लाह अब आइंदा भी वही रिलीफ देंगे। डॉलर ओपन मार्केट में 300 प्लस का हो गया है, क्या रिलीफ मिल रहा है? खैर, बिलावल भुट्टो साहब कश्मीर के विजिट पे गए हैं, वहाँ पे जाके उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की है, रैली निकाल ली है, इंडिया साइड कश्मीर में G20 की मीटिंग हुई है, उसको अपोज किया है। बिल्कुल ओबियसली उसने बिलावल भुट्टो ने भी जो सा ना इस टाइम जो बाग में जलसा किया है उसने बिल्कुल क्लियर कट भारत को और मोदी को पैगाम पहुंचाया है कि इनके साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो गए और G20 जो चाइना ने शिरकत ना करके इस्लामी ममालिक जितने भी हैं उन्होंने भी बॉयकॉट कर दिया। और यहाँ पे मैं आपकी बात को थोड़ा सा करता चलूँ कि सारे तमाम जो OIC ममालिक है ना, इस्लामिक ममालिक, उन्होंने नहीं बाइकआउट किया। ओमान भी गया है, UAE भी गया है, इसके अलावा इंडोनेशिया और भी कुछ कंट्रीज हैं जो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान का जो मेन दोस्त है वो चाइना, जिसने चाइना ने अगर बाइकआउट कर दिया तो हम भी चाइना के साथ हैं। चाइना देखें ना, वो अमेरिका के लिए खड़ा हुआ है ना वो भारत के लिए खड़ा हुआ है। चाइना अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा हुआ है और चाइना ने उन कश्मीरियों के अवाम का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उसका बिल्कुल उन्होंने भरपूर किस्म का यानी कि जो भारत को रद्द-ए-अमल दिया वो दिया। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, हमने अपोज किया, उससे नुकसान क्या हुआ? G20 की मीटिंग तो पूरी हो गई, टूरिज्म के हवाले से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। इसके अलावा कई कंट्रीज़ ने इवन ये कह दिया कि हम वहाँ इंडिया साइड कश्मीर में जाके मूवीज़ बनाना चाहते हैं, मतलब अपना क्या नाम शूटिंग करना चाहते हैं। हमें क्या फ़ायदा हुआ? उल्टा टाइम नहीं वेस्ट हुआ। 75 साल से जो नारा जो हम रैलियाँ निकालते हैं, और उधर से जवाब ये आया कि आप पहले अपने बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान तो अपने लोगों को दे दो, अपने लोगों को फीड तो कर लो पहले। इंडिया साइड से ये रिस्पांस आया। देखें, इंडिया जो है वो हमारा पाकिस्तान का दुश्मन मुल्क है और आपको भी पता है कि हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान पे पहले वो पायलट गिराया अपना और इसने पाकिस्तान को बेहद यानी कि जो सा ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन कोई नहीं, अल्लाह पाक की ज़ात ऊपर बैठी हुई है। इंशाल्लाह ताला ये रोटी कपड़ा मकान का ये अवाम आपको इंशाल्लाह ताला थोड़े टाइम में खुशहाल नज़र आएगी। जैसे 2013 2018 में था, इंशाल्लाह ताला 2024 में और 2025 में भी इंशाल्लाह अवाम खुशहाल नजर आएगी। इसके लिए गवर्नमेंट कौन से ऐसे काम कर रही है कि आप ये इतनी गारंटी से, इतनी श्योरिटी से कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में रिलीफ मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान के जो मसले हैं वो खत्म होंगे? मैं श्योरिटी नहीं देता, ये अल्लाह पाक की ज़ात है। देखें, मियाँ शबाशी दिन रात जो सा काम कर रहा है, आप भी देख रहे हैं, अवाम भी देख रही है। जिस तरह उनको मुल्क मिला है, मुल्क